देखिए, दिन तो बहुत अच्छे से निकल रहा है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, एकदम अकेलेपन का एहसास होने लग जाता है और रात होते-होते तो हाल बुरे हो जाते हैं, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। रात भर फिर वही दिमाग में सब कुछ चलता है। तो आपके तो चलता है जो आपको पता है, आपको अपनी सिचुएशन पूरी पता है। लेकिन आप सोचते हैं कि क्या उसके दिमाग में भी यही चल रहा है? इस समय वो क्या सोच रहे हैं? 1-1 मिनट का शॉर्ट्स देख के आपको पूरी शायद समझ में ना आए कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जैसे जो भी आपके बीच में बात हुई है, उसके बाद आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है? क्या वो आगे बढ़ने की सोच रहा है? क्या वो खुद भी आपके जैसे डिप्रेशन में लग रहा है? क्योंकि उसको देख के आपको ऐसा लग नहीं रहा है। आपको जैसे भी वो वाइब्रेशंस भेज रहा है, मैसेजेस भेज रहा है, आपको लग नहीं रहा है। तो देख लेते हैं, कार्ड से पूछ लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द टैरो विज़डम। आज हम चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इन डिटेल। और मैं आशा करती हूँ कि अभी आप अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है, यूनिवर्स से प्रार्थना है कि आप लोगों को अपने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, अपनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स में रखें। श्री कृष्णा राधे जैसी आपकी जोड़ी हो और हमेशा आपका प्यार बना रहे। इसी पॉजिटिविटी के साथ हम शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स, पहले ही आपने हमको एक कार्ड दे दिया। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इवनिंग थॉट्स, नाइट थॉट्स, उनकी थिंकिंग जब वो अकेले होते हैं, जब वो अपने रूम में चले जाते हैं, जब उनके पास कोई नहीं होता। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। दूसरा है 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं करंट फीलिंग्स जानने के लिए आपके पर्सन की। हे ईश्वर, है मालिक, हर हर महादेव, शंभो शिव शक्ति, महादेव आदि शक्ति, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स। उनकी पर्सन की फीलिंग्स को जानने के लिए प्लीज़। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। क्या कोई और कार्ड, क्या कोई और कार्ड आना चाहते हैं? आ चुके हैं। क्या कुछ और कार्ड्स क्लैरिटी देना चाहते हैं? ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ कप्स। देखिए, जो कार्ड्स अपने आप आए हैं वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि कप्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी मेरे को प्रेजेंस दिख रही है। कप्स इंडिकेट करते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके पर्सन और वो अपने इमोशन सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कप्स इंडिकेट करता है कि मे बी पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर राशि उनसे लेना देना हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। सॉर्ड्स के कार्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 7 नंबर्स। 7 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे यहाँ पे पेज के कार्ड्स बहुत हैं। तो मे बी आपके जो पर्सन हैं, एस एंड पेज,
तो मुझे लगता है जो आपके पर्सन हैं वो शुरू में ना खेल-खेल में उन्होंने ये रिलेशन शुरू कर दिया था। वो सीरियस ही नहीं थे। बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था कि चलो अकेले हैं तो कोई एक पार्टनर मिल गया है बात करने के लिए, चलो उससे बात की जाए। मेबी वो दूसरी जगह भी बात कर रहे होंगे लेकिन शायद आप उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाली जो एनर्जी है वो है कि उन्होंने बहुत इनिशिएटिव ले लिया था खेल-खेल में। यहाँ पे सजिटेरियस, लियो एंड एरीज की भी प्रेजेंस दिख रही है मुझे। इन तीनों राशियों के भी वो हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। तो आपके पर्सन ने ना शुरुआत जो की थी वो बड़ी कैजुअल तरीके से, बहुत ही कैजुअल तरीके से की थी। और यहाँ फर्स्ट कार्ड जो मेरे को नज़र आ रहा है वो लग रहा है मुझे कि वो एक साथ काफ़ी लोगों से बात करते थे। मे बी वो सीरियस नहीं थे, वो इनोसेंट थे, वो चुलबुले थे, जो भी वो थे उनको अच्छा लगता था। काफ़ी लोगों से वो एक साथ बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अपनी मेच्योरिटी ग्रो की, जैसे जैसे वो थोड़े समझदार हुए, तो शायद वो सब उनसे छूटते गए, लेकिन उन्होंने आपको समझ लिया और आप ही उनके पास रह गए। आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगे, आपकी बातें उनको अच्छी लगी, आप उनको इनोसेंट लगे, आपका प्रेजेंस उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करवा रहा था, आपके अपीयरेंस उनको बहुत प्यारी लगती थी। मे बी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल तरीके से बात करते हो। मे बी आपके पास और भी बहुत सारे टैलेंट हैं। आप शायद पेंटिंग करते हो, आप शायद सिंगिंग करते हो, या फिर आप में कुछ ऐसे टैलेंट है, मे बी आप डांसिंग में बहुत अच्छे हो, आप में कुछ ऐसी आर्ट है जो कि सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसी तरीके से वो आपकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड थे और बाकी लोग उनसे छूटते गए। और काफ़ी स्पीड से उन्होंने आपकी तरफ बढ़ना शुरू किया, क्योंकि आपके बिना वो रह नहीं पा रहे थे। आप उनको बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लग रहे थे। वहीं पे कोई ऐसी बात हुई है, शायद वो बहुत सारी बातों को लेके कंफ्यूज हुए हैं, और उस कंफ्यूजन में आपने कुछ ऐसी बात उनको बोल दी है जो उनको बुरी लगी है, और उन्होंने अपना रियल नेचर दिखाया, और नेचर दिखाने के बाद वो अभी आपसे शायद नाराज़ हैं, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और अगर आपको ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी वो अभी आपसे थोड़े दूर हो गए हैं। दूर होने का कारण यही है कि वो पहले उन्होंने बहुत जल्दबाजी की आपके क्लोज़ आने में, और जब आपके पास वो आ गए तो आपकी इतनी ज़्यादा इम्प्रेशन, आपका इतना प्यारा था, आपकी इतनी पर्सनैलिटी अच्छी थी, वो देख के शायद घबरा गए, डर गए, इनसिक्योर हो गए। उन्होंने अपनी सोचा है कि मैं यहाँ से अपनी राह बदल दूँ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी देख के वो आपको ट्रेस कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। वो शायद आपको अगर आपको ब्लॉक कर दिया है उन्होंने तो ठीक है, फिर वो मुझे लगता है कोई एक नई आईडी बना के वो आपको देख रहे हैं, वो आपको छुपके से देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप अभी क्या कंडीशन में हो, आपने क्या स्टेटस लगाया है, आप किसके साथ बाहर गए हो, आपकी कौन सी तस्वीर लगी हुई है, कहीं आप खुश तो नहीं हो। उनको इस बात की जेलसी भी है कि आप उनके बिना शायद ठीक से रह रहे हो, जैसा कि आपकी एक नेचर है कि आप लोगों के साथ बड़े अच्छे से घुलते मिलते हो, लेकिन आपकी एक ऑनेस्ट नेचर है जो आपके उनके प्रति है, वो अभी तक उनको समझ में नहीं आई है। और अगर उनको समझ में आ रही है तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब वापस कैसे आऊँ, क्योंकि जब वो गए थे तो उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला आपको, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, और उस हर्ट होने की कारण आपने उनको बोला था कि अब आप वापस आइए मत, अपना अपना रास्ता लेते हैं, लेकिन आपने ये गुस्से में बोल दिया था। आप भी अभी तक वहीं हो और वो भी वहीं है, बल्कि वो तो और ज़्यादा जेलस हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से दिन भर खूब काम करें और रात में थक के सो जाएं, लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे ये तीनों कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं
कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वापस आने की। अपने आप को कंपोज़ कर रहे हैं, अपने आप में वो क्षमता जुटा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस एक नई शुरुआत करेंगे। अब उनको समझ में आ गया है कि गलती उनकी थी और वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं। मेबी वो किसी और के थ्रू आपको कोई मैसेज दे सकते हैं या फिर वो डायरेक्ट कई बार वो अपना हाथ मोबाइल के पास लाके वापस पीछे हट रहे हैं, लेकिन अब उनसे रहा नहीं जाएगा। अगले कुछ दिनों में यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि अगले 7, 6, 8 यानी कि 6th, आज से 6th, 7th या 8th डेज़ में वो कोई ना कोई आपको मैसेज ज़रूर करने वाले हैं। और अगर वो ये अभी हिम्मत नहीं जुटा पाए ना, अगर वो अभी ये नहीं कर पाए तो फिर उनको सीधा लगेगा बी 21 दिन के बाद ही वो आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट हो रही है कि वो जल्दी से कर दें, और उनमें अगर इतना उन्होंने ग्रो कर लिया तो वो ज़रूर करेंगे 21 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर तो सब कुछ ठीक होने वाला है। वो देखिए अभी जो उनकी हालत है वो ऐसी है कि लोग उनको ऑफ़र कर रहे हैं, उनके सामने हर चीज़ रखी है, लेकिन जो चीज़ सामने नहीं होती वही चाहिए होती है। यानी कि अभी आप उनके साथ नहीं हो, उनके सामने नहीं हो, तो आप उनको चाहिए। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। अगर आपको लगता है कि एनर्जी रेजोनेट होती है तो इसको क्लेम कर लीजिए, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।